स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल से टेक्निकल चार्ट्स पे उसके बारे में बात करेंगे। मंडे के दिन क्या हो सकता है और अगस्त 19 से लेकर 23 तक क्या क्या होने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, चाहे फिर वो जियो पॉलिटिकल्स हो या फिर कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली हो जिस वजह से इस हफ्ते में हमें थोड़ी वॉलीटिलिटी भी देखने के लिए मिल सकती है, तो उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। लास्ट सेशन जो है टाटा स्टील का काफ़ी पॉजिटिव रहा था। 2.28% की तेज़ी देखने के लिए मिली थी। 149.50 रुपीज़ पे क्लोजिंग देखने के लिए मिली थी। कल क्या हो सकता है शेयर में, तो बेसिकली थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स को समझते हैं और उसके बाद फिर न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो देखा जाए तो पिछले काफ़ी टाइम से हमें टाटा स्टील में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लगभग बात करें तो जून के महीने में अपना 52 में मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर इस शेयर ने थोड़ी तेज़ी दिखाई। लगभग 177 के लेवल के आसपास शेयर का है और उसके बाद कंटिन्यूसली गिरावट देखने के लिए मिली। अपने 50 डे मूविंग एवरेज को जो है ये नहीं सस्टेन कर पाया और फिर गिरावट हुई। वापस एक रीटेस्ट देखने के लिए मिला था, तब यहाँ पे उम्मीद थी कि टाटा स्टील जो है इसे क्रॉस कर देगा, जो 166 के लेवल के ऊपर एक बार देखने के लिए मिला था, पर ऐसा नहीं हुआ। वापस से गिरावट देखने के लिए मिली। लगभग 2 से 3 सेशंस और नेगेटिव आए और अब इस मूवमेंट पे देखा जाए तो अभी 142.98 पे आपको एक पिवट सपोर्ट दिख रहा होगा, ग्रीन लाइन, लाइट ग्रीन लाइन है। तो बेसिकली वहाँ पे जैसे ही एक बड़ी रेड कैंडल बनी, जैसे ही उसने 142.98 के लेवल को टच किया, एक बहुत ही अच्छा अप मूव देखने के लिए मिला। मार्केट क्लोज होते होते काफ़ी अच्छा अप मूव देखने के लिए मिला और लास्ट सेशन जो है टाटा स्टील का, जैसे कि हमने बात की 2.28% की तेज़ी आई, तो एक अच्छा मौका यहाँ पे बन रहा है टाटा स्टील में, एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे बन रहा है। बेसिकली इसके बाद का जो टारगेट हो सकता है वो 154.16 का हो सकता है। एक बार ये अचीव हो गया और यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो गया ऐसा लग रहा है मुझे। 154 का लेवल एक बार अचीव हो गया तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट 166.17। यहाँ थोड़ी तकलीफ हो सकती है क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज और पिवट पॉइंट एक ही लाइन पे है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 रुपये का फर्क देखने के लिए मिलेगा। तो शायद कुछ दिनों तक टाटा स्टील जो है 160 से लेकर बेसिकली 165 से लेकर 170 के बीच में थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है, पर एक बार 170 का लेवल जो है वो क्रॉस हो गया तो उसके बाद हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट जो है टाटा स्टील का वो 177.35 होगा, जहाँ से ये जून के महीने में गिरना शुरू हो गया था। तो बेसिकली एक अच्छा खासा कमबैक जो है टाटा स्टील में देखने के लिए मिल सकता है। और बेसिकली देखा जाए तो अभी अपने जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 142.98 है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बेसिकली 6-7 का हमें एक थोड़ा बफर जोन भी मिल रहा है। अगर 142.98 के नीचे ये शेयर जाते हैं तो थोड़ा रिस्क यहाँ पे हो सकता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है 119.67 है टारगेट, मतलब बेसिकली नीचे सपोर्ट। तो इस वजह से देखा जाए तो अभी ज़्यादा चांसेस यही है कि पॉजिटिव अप मूव देखने के लिए मिले, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से टाटा स्टील में गिरावट हो रही है। बाकी कुछ उनके अलग रीजंस भी चल रहे हैं जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में भी बात की थी, वो केस वगैरह का। बेसिकली आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, अगर नहीं भी देखा तो शॉर्ट में बता दूं कि 2005 के टाइम पे ना काफ़ी स्टेट्स जो है वो जो मिनरल एक्सट्रैक्ट यहाँ पे करते हैं, मतलब मिनरल एक्सट्रैक्ट जो करते हैं, तो उन कंपनीज़ के ऊपर यहाँ पे मतलब केस चल रहा था, जिसमें ये कंपनीज जो है 2005 के टाइम पे वो जीत चुकी थी, पर वापस से जो है जो स्टेट्स हैं उन्होंने वापस से केसेस किए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में गए, और तब जो है अब यहाँ पे डिसीजन लिया गया है कि जितनी भी स्टेट्स है अब वो टैक्सेस जो है वो लगा सकते हैं अलग अलग कंपनीज पे, क्योंकि वो मिनरल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी आप किसी की ज़मीन से अगर मिनरल निकाल रहे हो तो आपको उस स्टेट को टैक्स भरना पड़ेगा। और टाटा स्टील की ज़्यादा से ज़्यादा जो बेसिकली देखा जाए तो जितनी भी बड़ी बड़ी अगर फैक्ट्रीज वगैरह की बात करें तो वो उड़ीसा वगैरह उस स्टेट में ज़्यादा है, तो उस वजह से जो है उस वजह से यहाँ पे टैक्स की एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी टाटा स्टील के शेयर में, और इस वजह से पिछले कुछ दिनों से टाटा स्टील में गिरावट जो है वो हो रही थी। पर अब जो है एक उम्मीद है कि वापस से कमबैक देखने के लिए मिले। मैंने इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात किया हमारे लास्ट टाटा स्टील के वीडियो में, तो आप वो जाकर देख सकते हो। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे
फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे जहाँ एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फ़ीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहाँ आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो UPI ID है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। चलिए देखते हैं आने वाले हफ्ते में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी डिसाइड कर सकते हैं। तो देखा जाए तो दिस वीक देयर आर फ्यूअर क्यूज ऑन द मैक्रो एंड माइक्रो फ्रंट। तो बेसिकली देखा जाए तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे क्यूज नहीं है, एक नॉर्मल वीक रहने वाला है। कुछ ज़्यादा चीज़ें जो है वो नहीं होने वाले, हाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी है जिसे आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। एज द Q1 अर्निंग सेशन हैज़ कंक्लूडेड, देखा जाए तो खत्म हो चुका है। ज़्यादातर Q1 रिजल्ट जो है वो बचे नहीं है। हाउएवर इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमिक डाटा, कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमिक डाटा जो है वो अभी आने बाकी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट डाटा यह है कि जापान का जो इन्फ्लेशन नंबर है वो हमें कल देखने के लिए मिलने वाला है। और मतलब जैसे ही हफ्ता ये शुरू होने वाला है, शुरुआत में ही हमें एक बहुत बड़ी न्यूज़ देखने के लिए मिलेगी जिसमें जापान का इन्फ्लेशन नंबर हमें देखने के लिए मिलेंगे। एंड द माइनट्स फ्रॉम द USFOMC मीटिंग, तो बेसिकली USMOFC मीटिंग जो है उसके बारे में भी कुछ हल्का फुल्का यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है इस वीक में। विल बी क्लोजली वॉच द अनसर्टन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। तो कुछ अनसर्टन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो भी थोड़ा यहाँ पे हैम्पर कर सकते हैं, थोड़ी वॉलेटिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। रिमेन द प्राइमरी नियर टर्म रिस्क फॉर द मार्केट, ऐसा यहाँ पे संतोष मीना ने यहाँ पे कहा है। बेसिकली बात करें तो जापान नेशनल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो CPI है, बेसिकली वो जून का जो डाटा है वो हमें जुलाई के मंथ में यानी 19 जुलाई यानी कल के दिन जो है कल हमें देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी लोगों का डाउट भी होगा कि यार कल रक्षाबंधन है तो मार्केट बंद है या नहीं, तो देखा जाए तो नहीं है, स्टॉक मार्केट चालू यहाँ पे रहने वाला है। वही अगर बात करें ट्रेडर्स विल ऑल्सो, अब बेसिकली ट्रेडर्स की बात करें तो ट्रेडर्स विल ऑल्सो क्लोजली मॉनिटर इंस्टीट्यूशनल फ्लोज एंड कर्ड ऑयल प्राइस मूवमेंट। तो बेसिकली देखा जाए तो कर्ड ऑयल प्राइस की जो मूवमेंट्स है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा नज़र रहेगी ट्रेडर्स की, क्योंकि देखा जाए तो फिर वो जो हमारे जो ऑयल सेक्टर के शेयर्स है, फिर बेसिकली मार्केट की भी बात करें तो थोड़ा बहुत जो है वो एक डिपेंड करता है। ट्रेडर्स विल ऑल्सो क्लोजली मॉनिटर इंस्टीट्यूशनल फ्लोज, तो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल फ्लोज भी देखे जाएंगे। हाल ही में क्वांट म्यूचुअल फंड ने अपना डाटा रिलीज़ किया इस वीक, और भी जो अलग अलग जो म्यूचुअल फंड्स है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स है, उनका भी कुछ डाटा यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है और इस वजह से जो है थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। ईजिंग फियर ऑफ अ रिसेशन इन द US ट्रिगर्ड अ ग्लोबल मार्केट रैली ऑन फ्राइडे। तो बेसिकली देखा जाए तो जो फियर था, रिसेशन का जो फियर था वो अब थोड़ा ईजी हो गया, यानी टेंशन जो है वो कम हो गया। पहले जितना डर यहाँ पे हुआ करता था अब वो थोड़ा एक धुंधला धुंधला हो गया है, बेसिकली इतना समझ सकते हो। और इस वजह से देखा जाए तो पॉजिटिव US इकोनॉमिक डाटा देखने के लिए मिल रहा है। तो बेसिकली जो टेंशन्स थे रिसेशन के वो थोड़े यहाँ पे ईज होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कम होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। और इस वजह से जो ग्लोबल मार्केट में जो पैनिक हुआ करता था पहले, जो गिरावट देखने के लिए मिल रही थी, अब वो यहाँ पे कम हो गई है और एक काफ़ी तेज़ी से जो है जो US मार्केट्स है वो अब ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव US इकोनॉमिक डाटा जो है वो मतलब लाइकली कूलिंग इन्फ्लेशन एंड रोबस्ट रिटेल सेल्स नंबर, जो आने वाले वक्त में जो रिटेल के नंबर देखने के लिए मिलेंगे उसमें भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। of recession fear while talk of a rate cuts by the US Fed as early as next month। तो बेसिकली रेट कट्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं, तो वो जो है वो तो बेसिकली नेक्स्ट मंथ होगा। पर अभी देखा जाए तो इस जो वीक में काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूट है, काफ़ी सारे जो ब्रोकरेजेस है वो इसके बारे में बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगले महीने जो है रेट कट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। US की फेड की मीटिंग है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि रेट कट्स हो, और इस वजह से इस बार काफ़ी आर्टिकल देखने के लिए मिलेंगे इस वीक में जो मार्केट की वॉलेटिलिटी को थोड़ा परेशान कर सकते हैं। fueled a mega rally across global equities including India। प्रशांत तापसे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो मेहता इक्विटीज़ की है, उन्होंने यहाँ पे कहा बेसिकली देखा जाए तो जो एक फॉरेन मार्केट्स को भी समझे तो पिछले 5 सेशन में जो है 2.79% की तेज़ी देखने के लिए मिली है। लगभग 1103 पॉइंट्स ऊपर यहाँ पे ये जो डॉ इंडस्ट्रियल एवरेज जो है वो ट्रेड कर रहा है 40,659.76 पे। और
थोड़ा और बात करें तो द आउटलुक फॉर द मार्केट विल बी गाइडेड बाय द FOMC मीटिंग माइन्यूट्स यूएस एग्जिस्टिंग होम सेल्स एंड न्यू होम सेल्स डाटा। तो इस वीक में हमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने के लिए मिल सकते हैं, लाइक यूएस के जो एग्जिस्टिंग होम सेल्स है या फिर न्यू होम सेल्स है, इनका डाटा यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है और इससे भी थोड़ा बहुत यूएस मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर यूएस मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है तो इंडियन मार्केट पे भी थोड़ा बहुत यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा पे पालका अरोरा चोपड़ा डायरेक्टर मास्टर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से देखने के लिए मिल रहा है। लास्ट वीक की बात करें तो BSE बेंचमार्क 730.93 पॉइंट्स ऊपर रहा। वही अगर बात करें 0.91%, वही निफ्टी की बात करें तो 173.65 पॉइंट्स ऊपर, जहां लगभग 0.71% ऊपर देखने के लिए मिला। यानी पिछला वीक जो है थोड़ा फ्लैट ही रहा है, कुछ ज़्यादा एक तेज़ी देखने के लिए नहीं मिली। 0.71 और 0.91% की तेज़ी BSE और निफ्टी पे देखने के लिए मिली है। वही सिद्धार्थ खेमका ने यहाँ पे कहा, रिटेल रिसर्च मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ऑल आइज दिस वीक विल बी ऑन द यूएस फेड मीटिंग माइनस। तो बेसिकली देखा जाए तो यूएस की जो फेड मीटिंग है वो बहुत ज़्यादा चर्चे में रहने वाली है। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीक में देखा जाए तो, बस जापान का जो इन्फ्लेशन डाटा है वो और यूएस फेड मीटिंग के ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। वही थोड़े बहुत यहाँ पे यूएस में भी कुछ एग्जिस्टिंग होम सेल्स न्यू होम सेल्स का डाटा आ सकता है जो थोड़ा बहुत इंपैक्ट डाल सकता है। तो देखा जाए तो इस वीक में ज़्यादा कुछ स्पेशल है नहीं, बेसिकली सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ यूएस फेड मीटिंग के बारे में हो सकता है और दूसरे जापान इन्फ्लेशन के बारे में। तो देखा जाए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है। आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।